हेलो बच्चों। आज मैं आपको आपकी पसंद किताब का पाठ 9 कबीर की साखियां पढ़ाने जा रही हूँ। इनको पढ़ाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। तो बच्चों, अब मैं शुरू करती हूँ। संत कबीर ने साखी के इन दोहों में जाति पाति का भेदभाव दूर करके ज्ञान के महत्व को दिखाया है। गाली के बदले शांति और सहनशीलता का महत्व अधिक होता है। भक्ति में ऊपरी दिखावे की नहीं, मन को केंद्रित करने की आवश्यकता है। बच्चों, यह जो ऊपरी है, यह गलत टाइप हो गया है। इसमें है बड़ा ऊ, ऊपरी, और यह है दिखावा की जगह है यह दिखावे। कि भक्ति में ऊपरी दिखावे की नहीं, मन को केंद्रित करने की आवश्यकता है। घास जैसी छोटी वस्तु की अपेक्षा करने योग्य नहीं होती। जो घास होती है उसकी भी हमें कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह छोटी वस्तु ही क्यों ना हो। कि हमें कभी भी छोटी वस्तुओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अभिमान का त्याग करके मन को शीतल बनाना चाहिए। इससे संसार में कभी भी किसी से कोई शत्रुता नहीं रह जाती। अब कबीर की साखियां। जाति न पूछो साधु की, जो पूछो तो ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब इन पंक्तियों में आए हुए शब्दों के अर्थ। साधु का अर्थ होता है संत या सज्जन लोग। ज्ञान जानकारी, अनुभव। मोल मूल्य। तरवार तलवार या कटारी, कटार। म्यान तलवार रखने का खोल या कवर। अब पंक्तियां हम बाद में इनकी व्याख्या करेंगे, पहले जानते हैं इनका प्रसंग। प्रस्तुत साखी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियां नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता संत कवि कबीर दास जी हैं। इस साखी में उन्होंने जाति से अधिक मानव के ज्ञान का महत्व बतलाया है और जाति पाति का भेदभाव दूर करने की प्रेरणा दी है। अब इन पंक्तियों की व्याख्या। जाति ना पूछो साधु की, जो पूछो तो ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। व्याख्या। मानव को चाहिए कि किसी साधु सन्यासी ज्ञानी व्यक्ति से उसकी जाति के बारे में न पूछो, बल्कि उसके ज्ञान के बारे में पूछ लो, जिससे उसका कल्याण हो सके। जैसे तलवार की कीमत होती है, म्यान की कोई कीमत नहीं होती। अब इन पंक्तियों का विशेष। इन पंक्तियों में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। भाषा में लयात्मकता एवं प्रभावमयता है। तत्सम शब्द जाति साधु ज्ञान। नेक्स्ट। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कहे कबीर नहीं उलट ये, रही एक की एक। अब शब्दों के अर्थ। आवत का अर्थ होता है आते समय, गारी का अर्थ होता है गाली। व्याख्या से पहले प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियां नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता संत कवि कबीर दास जी हैं। कबीर दास जी ने इस साखी में गाली सुनकर भी शांत बने रहने की सीख दी है। बच्चों, पंक्तियों की व्याख्या करने से पहले हमें प्रसंग जरूर लिखना चाहिए, इसलिए आप प्रसंग लिखना कभी भी नहीं भूलें। अब इन पंक्तियों की व्याख्या। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कहे कबीर नहीं उलट ये, रही एक की एक। व्याख्या। गाली देने वाला व्यक्ति अकेली गाली देकर चुप हो सकता है। यदि सुनने वाला प्रतिक्रिया के रूप में गाली का उत्तर गाली से ही देता है, तो गाली एक से बढ़कर अनेक हो जाती है, अर्थात बढ़ जाती है। अतः कबीरदास जी कहते हैं कि गाली को उलटना नहीं चाहिए, जिससे एक ही बनी रहे, अर्थात शांति कायम रह सके। अर्थात यदि हमें कोई गाली देता है तो हमें कभी भी उलटकर उसको गाली नहीं देनी चाहिए, चुप रहना चाहिए। अब इन पंक्तियों में जो जिन चीजों का प्रयोग हुआ है वो बताती हूँ। विशेष। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है इन पंक्तियों में। शांति एवं मनुष्यता पर बल दिया गया है।
भाषा में प्रवाह एवं लयात्मकता है। बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्द एक अनेक, अनुप्रास अलंकार, कह कबीर। इस पंक्ति में कह कबीर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख न माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरे, यह तो सिमरन नाही। अब प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित पाठ कबीर की साखियों से ली गई हैं। इसके रचयिता संत कवि कबीरदास जी हैं। संत कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में साधक या भक्त को मन की चंचलता पर रोक लगाने की सलाह दी है। इन पंक्तियों में आए हुए शब्दों के अर्थ: कर का अर्थ होता है हाथ, माही का अर्थ होता है बीच में या मध्य में, मनवा का मन, चहु का चारों, दिसी का अर्थ है दिशा, फिरे का अर्थ है घूमता है, सुमरन का अर्थ है स्मरण। अब इन पंक्तियों की व्याख्या। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही। कबीरदास जी कहते हैं, दिखावा करने वाले भक्तों के हाथ में माला घूमती रहती है और मुख में जीभ घूमती रहती है। मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सिमरन नाही। किंतु जो चंचल मन होता है वह चारों दिशाओं में घूमता रहता है, इसे स्मरण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूजा ध्यान साधना में मन का संयम में रहना या केंद्रित होना बहुत आवश्यक है, जरूरी है, अनिवार्य है। इन पंक्तियों का विशेष: इन पंक्तियों में मन की चंचलता पर रोक तथा आत्म संयम पर बल दिया गया है। इन पंक्तियों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है और मुख माही शब्दों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कबीर घास ना नींद ये, जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होई। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियां नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि संत कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी ने इस साखी में तिनका जैसी वस्तु को भी उपेक्षित न करने की सलाह दी है। इन पंक्तियों में आए हुए शब्दों के अर्थ: नींदिए का अर्थ होता है निंदा करना, पाँव का अर्थ होता है पैर या पाँव, तली का अर्थ होता है नीचे या तले, खरी का अर्थ होता है खड़ी या दुखदाई, दुहेली का अर्थ होता है दुख। अब इन पंक्तियों की व्याख्या। कबीर घास ना नींद ये, जो पाऊं तली होई। संत कबीरदास जी कहते हैं कि घास या तिनके जैसी छोटी वस्तुओं की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, भले ही वह पैर के नीचे आ जाए, क्योंकि वही तिनका यदि उड़कर आंख में पड़ जाए तो दुख दुगना बढ़ जाता है। उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होई, क्योंकि वही तिनका यदि उड़कर आंख में पड़ जाता है तो दुख दुगना बढ़ जाता है। इसका आशय यह है, इसका अर्थ यह है कि समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति भी उपेक्षा का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह हमारे दुख का कारण बन सकता है। अब इन पंक्तियों का विशेष: इन पंक्तियों में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, नीति परक कथन किया गया है, अनियोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित पाठ कबीर की साखियां से ली गई हैं। इसके कवि संत कबीरदास जी हैं। संत कबीरदास जी ने इन दोहों में मन की शीतलता या शांति पर बल दिया है। शब्दार्थ इन जो पंक्तियों में आए हुए हैं: बैरी का अर्थ होता है दुश्मन, शीतल का अर्थ होता है शीतल, ठंडा या शांत, आपा का अर्थ है अभिमान, डारी दे का अर्थ है त्याग दे या छोड़ दे। अब इन पंक्तियों की व्याख्या। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। व्याख्या। कबीरदास जी मानव को समझाते हुए कहते हैं कि यदि मन शीतल शांत रहता है तो संसार में कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता। वह यदि अहंकार का त्याग कर दे तो सभी लोग उस पर दया करते हैं। अभिमान मानव का सबसे बड़ा
शत्रु है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अब इन पंक्तियों का विशेष, इन पंक्तियों में मन की शांति शीतलता पर बल दिया गया है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। नीतिपरक कथन किया गया है। तद्भव शब्द बैरी, शीतल, जग, डारी, कोय। तत्सम शब्द मन, दया। भाषा में लयात्मकता एवं प्रभावमयता है। अब प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस अन्योक्ति परक कथन के द्वारा संत कवि कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि मानव को चाहिए कि सार तत्व को ग्रहण करें, ऊपरी आडंबर या दिखावे में उलझकर नहीं रहना चाहिए। मानव के भीतर ज्ञान कितना है, यह महत्व का विषय है, यह नहीं कि किस जाति, किस धर्म या प्रांत जिले का रहने वाला है। प्रश्न 2, पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। उत्तर, इस पंक्ति के द्वारा संत कबीर यह कहना चाहते हैं कि ध्यान साधना, योग भक्ति में मन की चंचलता बाधक होती है। इसमें मन का एकाग्र होना अति आवश्यक है। मन का एकाग्र होना ही स्मरण अर्थात सुमिरन का आधार है। प्रश्न 3, कबीर घास की निंदा करने से मना करते हैं। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ क्या है और कबीर के उक्त दोहे का संदेश क्या है। उत्तर, इस दोहे में घास का विशेष अर्थ अन्योक्ति के आधार पर समाज का छोटा व्यक्ति या वर्ग विशेष है। कबीर दास जी का पहला संदेश है कि घास या तिनके की तरह समाज के महत्वहीन या छोटे से छोटे व्यक्ति भी उपेक्षा का पात्र बनाने लायक नहीं है। उनकी उपेक्षा हमारे अपमान अथवा दुख का कारण बन जाती है। प्रश्न 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। किस साखी से यह भावार्थ व्यक्त होता है। उत्तर, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों के विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ पांचवी साखी से व्यक्त होता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। अब पाठ से आगे के प्रश्नों के उत्तर। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो जाने की बात कही गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का। उत्तर, यहाँ आपा शब्द अभिमान का अर्थ देता है। भक्ति और ज्ञान साधना के क्षेत्र में अभिमान बहुत बड़ी बाधा है। अतः आपा के त्याग पर बल देते हुए संत कबीर ने मानव को समझाया है। प्रश्न 2, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आपा एक अवगुण है किंतु आत्मविश्वास गुण है। आपा अज्ञान का प्रतीक है किंतु आत्मविश्वास ज्ञान का प्रतीक है। इसी प्रकार आपा और उत्साह दोनों मनोविकार है किंतु आपा एक बहुत बड़ा दोष है। उत्साह मानव का गुण है। आपा से मानव अपने पूर्ण और दक्ष मान बैठता है, अतः प्रयास करना ही छोड़ देता है। उत्साह प्राप्त करने वाला व्यक्ति असंभव को भी संभव करना जानता है। प्रश्न 3, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। उत्तर, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं। प्रस्तुत पाठ में पांचवी साखी से यह भाव मिलता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। एक समान होने के लिए अभिमान का त्याग करना अनिवार्य है, तभी सभी लोग दया करते हैं। इसलिए मन को शीतल और शांत बनाए रखना भी अनिवार्य है। प्रश्न 4,
कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। उत्तर, साखी शब्द का शुद्ध रूप है साक्षी। साक्षी का अर्थ है गवाह या प्रत्यक्ष देखने वाला। संत कबीर ने परमात्मा को साक्षी मानकर अपने ज्ञान की आंखों से जो देखा है उसे ही दोहे के रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए इन दोहों को साखी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।